मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम लोग तंत्र, मंत्र और यंत्र के बारे में बात करेंगे। यकीनन बहुत सारे लोग नहीं मानते, और खास करके जो हमारे यहाँ गुरमत में यकीन रखते हैं, वो पता नहीं क्यों उनको इन चीजों से अवर्जन है। ये अलग बात है कि वो इसको ना माने, लेकिन हम किसी चीज के वजूद से मुनकिर नहीं हो सकते। अब जो हमारे लोग प्रताड़ित हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनकी बुरी हालत है। वो सुमिरन में करते हैं, 5 सुखमनी साहब के पाठ करते हैं, सहज पाठ करते हैं, कुछ घरों में तो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी है, नित्यनेम भी करते हैं, मूल मंत्र का पाठ करते हैं, चौपाई साहब का पाठ करते हैं, दिन रात पाठ चलता रहता है, लेकिन फिर भी प्रेत आत्माओं ने, जिन्नातों ने या दुरात्माओं ने उनका जीवन दुश्वार कर रखा है। और वो हर तरह की कोशिश करते हैं। शुरू में तो आदमी यही कहता है, जैसे हमारे सज्जन हैं जो कहते हैं कि गुरमत में इसकी मनाही है, गुरमत में उसकी मनाही है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग गुरमत की बात तो करते हैं, लेकिन खुद गुरमत पे नहीं चलते हैं। गुरमत की इन्होंने अपनी एक परिभाषा बना ली है, तो इनके हिसाब से जो गुरमत है वही गुरमत है। हालांकि गुरमत तो समंदर है, उसमें तो बहुत कुछ आता है। खैर, अब ये जो लोग दुखी हैं, तो पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पे हमारे अपने ही होते हैं जो जादू मंत्र करवाते हैं। उसमें सिट होती है, मुठ होती है, मटकी होती है, हांडी इसको बोलते हैं, पता नहीं कई कुछ और ताबीज होते हैं। कुछ लोगों के घरों में गड़वा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, कुछ छुड़वा देते हैं। ये बहुत तरह की विद्या है, और मैं क्योंकि खोजी रहा हूं और मैं भुक्तभोगी हूं। हमारे घर में ऐसा बहुत हुआ। उसका असर ज्यादा मेरे पिताजी पे हुआ और मेरी एक बहन पे हुआ, दूसरे लोगों पे भी हुआ, मेरे ऊपर भी हुआ, मेरी मां पे भी हुआ। अब ये जो लोग बार बार गुरमत की दुहाई देते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग बताएं कि ये लोग जो सफर कर रहे हैं, जो बहुत भयंकर कष्ट में हैं, ये गुरबाणी का पाठ जाप कैसे करें, ये सुमिरन कैसे करें, इनको तरीका बताइए ताकि इनको छुटकारा मिले। मेरी मां को लगभग 60-70% गुरु ग्रंथ साहब याद थे, और उनको मैंने निरंतर पाठ में ही देखा है। रात को भी जब हम सोते तो पाठ कर रही होती थी, समाधि लगाए बैठी हैं, और श्रीमद् भागवत गीता उनको मुंह ज़बानी याद थी, उनके अध्याय वो सुनाती रहती थी। इतना ज्यादा उन्होंने सिद्धियां भी की। खैर, उनके पास ताकत भी आई, लेकिन इतनी नहीं आई कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें पूरी तरह से। प्रोटेक्शन हुआ, हमारे घर का प्रोटेक्शन हुआ। उनको आत्माएं दिखाई देती थी, उनसे आके बात करती थी, उनका वो दुख सुनती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। कुछ होने वाली घटना उनको पहले पता चल जाती थी, और उनके पास लोग दूर दूर से आते थे, जिनका वो हमारे यहाँ पंजाबी में, मालवा में उसको थौड़ा बोलते हैं, कुछ लोग उसको हथौड़ा बोलते हैं। यानी वो कुछ मंत्र पढ़ती थी, मंत्र यही गुरबाणी थी, और वो लोग ठीक हो जाते थे, तो उनको बड़ा मानते थे। अब पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाई सिचुएशन को, वो सबका बचाव नहीं कर पाई, और अपना भी, उनके ऊपर भी कई बार अटैक हो जाता था। तो अगर मेरी मां इतना जप तप करती थी, समर्पित थी पूरी तरह से, फिर भी वो अपने आप को पूरी तरह से बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, अपने घर को और हमारे घर में लोगों को, जो मोस्टली मैंने कहा अपने ही होते हैं, किसी न किसी कारणों से आपके शत्रु बन गए, ईर्ष्या हो गई, कोई भी कई कारण बन जाते हैं। होते तो पिछला उनका हिसाब किताब ही है कर्मों का, लेकिन वो यहां कोई ना कोई बहाना बन के निकलता है। तो अब जो लोग करते हैं, हमको धीरे धीरे पता चल गया कि कौन करता है, और सत्य यह है कि जो करते थे, मेरी मां उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि उनको सद्बुद्धि दे। 2 जगहों पे मेन शक था।
और उन दोनों का जो है हाल बुरा हुआ। एक का तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ये मामला ऐसा होता है कि इसमें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप हाजिरात वालों के पास जाएंगे तो 95% वो सही होते हैं, 5% वहां भी वो गलती कर जाते हैं। मैंने ऐसा देखा। तांत्रिकों के पास अगर आप जाएंगे, ये मैं सारी पुरानी बातें कर रहा हूं, भाई मरता क्या ना करता। जब आपको कोई, जैसे ये भूतों को मैंने इंटरव्यू किया, जिन्नातों को इंटरव्यू किया है, 52 रूपा, ब्रह्म राक्षस, तमाम किस्म के प्रेत, और वो इसी चक्कर में मैं ढूंढ रहा था कि मेरे पिता का इलाज करवाया जाए। ये भी 20-25 साल पुरानी बात होगी। तो उस वक्त ये मियाँ जी मिले, क्योंकि मैं ढूंढता रहता था कोई असली मिले। नकली इसमें बहुत लोग हैं, लूटने वाले बहुत लोग हैं। तो अब ये कह देना कि भाई हम तो सिख हैं और गुरमत में तो इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन एक आदमी सफर कर रहा है, एक आदमी रोगी है, तो आप उससे कहें कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपको ठीक करते हैं, या आप उसको रास्ता बताएं। लेकिन वो जो आदमी चारों तरफ से घिर गया है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा? उसको जो भी कोई जगह बताएगा, जैसे बताएगा वहां जाएगा। तो इसी तरह से मुझे ऐसे लोग मिलते गए जब मैं तलाश में था। फिर मैं उसमें खोज करने लग गया। अब उसका क्या करूं मुझे नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे अब ईश्वर ने वो रास्ता दिखा दिया। खैर, तो हमने अपना संघर्ष किया। ऐसे बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास जितने फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे से दुखी हैं। या तो कोई प्रेतात्मा है, कोई जिन्नात है, किसी का किया कराया है, खिलाया हुआ है, या कोई निरंतर किए जा रहा है, और कुछ चीजें उनके घर में डायरेक्टली हरकतें करती हैं। जो लोग ये करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। जो तांत्रिक करते हैं किसी का गलत पैसे लेके, वो तो बर्बाद है ही। उनकी तो बहुत भयंकर मौत होती है। ये हम सब लोग सुनते भी आए हैं और आप जानते भी होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। एक हमारे मित्र जो बॉम्बे में रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्वामी अरविंद राय, जिनका मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। उनको एक ऐसा अघोरी टाइप तांत्रिक जानता, तांत्रिक था वो, अघोरी नहीं था। तो वो तांत्रिक से इन्होंने कहा कि भाई तुम ये गलत किस्म के काम करते हो, शमशान में बैठ के पता नहीं क्या क्या वो करता रहता था, तो तुम्हारा तो अंत बहुत बुरा होगा। तो उसने कहा मैं जानता हूं, और उसका अपना एक जवान बेटा ऐसे ही इस तंत्र विद्या में ही ऐसे मारा गया। और उसने कहा मुझे मालूम है वो कैसे मरा, लेकिन मैंने पिछले जन्मों में इतने बुरे कर्म किए हैं, मेरा हिसाब अभी बाकी है, मैं चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे भी भुगतना है। तो ज्यादातर तांत्रिकों का बहुत बुरा हाल होता है, जो लोगों का बुरा करते हैं, बड़ी भयानक मौत मरते हैं। अब आ गई बात जो करवा के लाते हैं उनसे। अब किसी भी कारण उनकी शत्रुता हो गई, ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, जो भी कारण उसका हो, तो वो जब करवा के लाते हैं, खिला देते हैं या छुड़वा देते हैं या वहां डाल देते हैं, तो दूसरा तो सफर करता है, वो तो बर्बाद हो गया बेचारा, उसका परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन जिसने करवाया बचता वो भी नहीं है। मेरे पास कुछ इंटरव्यूज हैं, आप लोगों से शेयर करूंगा आने वाले वक्त में, आप हैरान होंगे। और सत्य तो कुछ और ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सत्य निकलता है। एक घर में आग लगने लग गई थी, तो उसका कारण मुझे मेरी माता से पता चला कि वास्तविकता ये थी, वो किसी और के लिए करवा के लाए थे जिनसे उनको ईर्ष्या थी, लेकिन गलती से, देखिए भाग्य होता है, तो वो खुद पे ही छोड़ बैठे, अपने घर पे ही छोड़ बैठे, और उनके घर में आग लगने लग गई। बड़ी मुश्किल से बचे, लेकिन घर बर्बाद हो गया। तो आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होना सुनिश्चित है, ये थंब रूल है, ये कुदरत का नियम है। तो पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये बंद करें। आप जो तंत्र मंत्र करवा के किसी को बर्बाद करने के लिए खिलाते पिलाते हैं, छुड़वाते हैं, किसी को करवाते हैं पैसे देके, उसको बंद करें। वो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी लौट के आप तक आएगी और आपको बर्बाद कर देगी। तो मेरी गुजारिश है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बंद करें, और जिनके ऊपर उन्होंने किया है, अगर वो बचना चाहते हैं तो उसके प्रायश्चित के तौर पे उनसे जाके बात करें इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर आप सामने से कहेंगे तो वो आदमी जो है उसको आपसे घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी और विवाद बढ़ सकता है। आप उनको सजेशन के तौर पे किस तरीके से बताएं कि भाई फला आदमी के पास अगर आप जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है कि यूपी में मुझे पता लगा था कि जिससे वो करवा के लाए थे और बाद में वो इंतजाम के लिए भी उसी के पास पहुंच गए, तो उसने कहा ये तो मैं नहीं करके दी। तब उनको पता लगा कौन करवा के लेके गया था।
उनके ही परिवार का आदमी करवा के लेके गया था और उनको बर्बाद करने के लिए, भाइयों में ही चक्कर था। तो उसने फिर उसको ठीक किया कि मैंने ही किया था तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो आप इनडायरेक्टली उनको राय दें कि भाई अगर आप फला जगह जाएं या फला जगह जाएं तो इसका ये ऊपरी मामला लगता है और इसका ये निवारण हो सकता है, या अपने लेवल पता करके उनको रास्ता दिखाएं तो ये आपका प्रायश्चित होगा, ये अपनी भूल को सुधारने का तरीका होगा, ये आपका आगे सजा से बचने का आपके लिए एक रास्ता होगा। अन्यथा जितना कष्ट में ये है इससे कहीं ज्यादा कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। आज आपने उनके ऊपर छोड़ा है, कल वो छोड़ सकते हैं, या वैसे ही कुदरत आपके साथ इंसाफ जब करेगी तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। अब रही बात जो लोग गुरबाणी का पाठ करते हैं, जपजी साहब, नितनेम, सुखमणी साहब, मूल मंत्र, सहज पाठ करते हैं, तो वो क्यों नहीं बच पाते? जैसे मैं चंडीगढ़ की एग्जांपल दूंगा, हमारे मित्र हैं, मुझे ही ईश्वर ने जरिया बनाया, मैंने उनका एक जगह और भी जिक्र किया है, उनकी तस्वीरें भी शेयर करूंगा कुछ आने वाले वक्त में। तो वो मेरी तरह होते थे, क्लीन शेवन, वो अमृतधारी तो नहीं लेकिन साबित सूरत हो गए, और उनका जो है बहुत सिमरन करने लग गए, एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए। आने वाले समय में जो घटनाएं उनको मालूम, ये सिर्फ 8-9 महीने में हुआ उनके जीवन में। अब उसके पीछे क्या था कि उनका तप किया हुआ था, पिछला तप था। बहुत सारे लोग लगे रहते कहते हैं बात नहीं बनती, तो पीछे तप नहीं किया होगा इसलिए नहीं बात बन रही है। इनका पीछे तप था तो 8-9 महीने में ही बात बन गई। और लेकिन जो उसमें प्रॉब्लम जो मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं वो ये कि उसके बाद भी मैं उनका इंटरव्यू आप लोगों का भी सुनाऊंगा जब करके लाऊंगा कि उनके घर में वास्तव में जिन्नातों का, प्रेतों का, दुरात्माओं का डेरा था, और मतलब गिनती नहीं है। और ये लोग इतने दिलेर हैं, वरना लोग घर छोड़ के भाग जाते, लेकिन ये भागे नहीं, और वो सीधे इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। अगर ये ध्यान करते हैं तो उनका सोफा हिला देंगे, फ्रिज खोल देंगे, बाहर से खिड़की की ओर एक काली बिल्ली आके ऐसे 3 बार छलांगे मार के झपट्टे मारेगी, कंकड़ आएंगे, कोई सीढ़ियां चढ़ के भाग के जा रहा है, रात को दरवाजा खुलेगा तो सामने खड़ा हुआ है, काला और पीली आंखें, और फिर अंदर घुस जाएगा, उनके पांव से घुसेगा और सर से निकलेगा और पूरा मथता हुआ शरीर को। रात को उनकी खिड़की के पास उनको अजीब व गरीब किस्म की आवाजें, फुसफुसाहट में लोग बातें करें, भारी आवाजों में, कई लोग ऐसी आवाजें आती थी। रात को उनको दबा लेंगे, आके खड़े हो जाएंगे, उनके कपड़े खींचेंगे, यानी कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि वो सिमरन न कर पाए। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो हमारे सज्जन गुरमत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये तो एस्ट्रल ट्रैवल भी करता है आदमी, इनके घर में दिन रात चौपाई साहब से लेके, सुखमणी साहब से लेके, गुरबाणी से लेके सब चलता रहता है। वो निरंतर पाठ करता, शून्य समाधि तक चला गया सज्जन, और उसको एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गया, और उसको सारी घटनाएं आने वाली पता लगने लगी, वो बताता था। फिर भी उनको इन प्रेतात्माओं से, इन दुरात्माओं से छुटकारा नहीं मिला। जिन्नात ऐसे आगे सामने उसकी हरकतें करता था। मैं उनकी दाद देता हूं, इतने दिलेर लोगों का भी सामने लाऊंगा, आप लोगों के शेयर कराऊंगा, उनके तजुर्बे बड़े भयंकर। तो अब गुरबाणी का पाठ करने से, वो किसी सज्जन से मिले, किसी महापुरुष से, तो उन्होंने बताया कि भाई आप गुरबाणी का पाठ कर रहे थे इसलिए आप लोग बचे रहे। तो मैं जो बेसिक बात यहां कहना चाह रहा हूं वो इतनी है कि गुरबाणी से हमको प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन अगर तो छोटी मोटी दुरात्माएं हैं तो वो तो जब आप वहां पाठ करेंगे, सुमरन करेंगे, जप करेंगे, गुरबाणी चलेगी तो उनसे उनको आग लगती है, वो भाग जाएंगे। लेकिन जो खतरनाक किस्म की ताकतवर दुरात्माएं हैं उनको भगाना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो फिर वैसा ही है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चाहिए होगा जिसके पास ऐसी कोई विद्या होगी। तो अब तमाम लोग हमको फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, और हमको बड़ा कष्ट होता है, और मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूं। अगर मैं आप सबसे बात करूंगा तो, क्योंकि एक से बात करते हैं वो कहता है कि मुझे 2 मिनट या 5 मिनट चाहिए, लेकिन मेरा भी स्वभाव है और उसकी भी समस्या होती है, जेन्युइन है, तो वो बात कम से कम 1-1.5 घंटा चलती है, पौना घंटा तो सुनिश्चित रूप से चलती है। तो अब अगर मैं 10-12 लोगों से भी बात करूंगा दिन में तो सारा दिन इसी में निकल जाएगा।
फिर आप लोग ऐसे खुल के बात मत करें, क्योंकि ये सब आपकी बातें सुनते हैं, इनको सब पता होता है। तो जिससे आप बात करें, अगर वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा तो उसको भी जाके अटैक करते हैं, तंग करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग कट लेते हैं। और आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं इनको सब पता होता है। और ये तो रोशनी से भी ज्यादा तेज इनकी गति है, 1 सेकंड में, स्प्लिट सेकंड में कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप हरिनाम से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ईश्वर का नाम आप जपते रहें। अगर आप हिंदू भाई हैं तो हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, ये कुछ भी जो ऐसी गायत्री मंत्र है आप उनका पाठ करें, या हनुमान चालीसा में बड़ी शक्ति लोग बताते हैं, ये आप करें। अगर वो भगवान राम की मदद कर सकते हैं तो हमारी भी करेंगे। लेकिन जो गुरबाणी और गुरमत की बात है, जो वास्तव में गुरमत की बात है, वो तो खैर गुरमत तो बहुत ओपन है, समंदर है। वहां तो तमाम भाषाओं के शब्दों को जगह दी गई है, तमाम धर्मों के भक्तों को, संतों को बराबर की जगह दी गई है। वो तो बहुत खुला है, बड़े बड़े दरवाजे, 4 दरवाजे हैं। लेकिन ये जो गुरमत की बातें करने वाले हमारे मित्र हैं, ये बड़े संकीर्ण है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बात आप गुरमत की कर रहे हैं, लेकिन जटिलता की बात कर रहे हैं, कट्टरता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह की बातें करें कि उसमें कुंडली के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें नगों के लिए कोई जगह नहीं है, ग्रहों के लिए कोई जगह नहीं है, कि सज्जन ने कहा कि ग्रह व्रह क्या होते हैं। नहीं, ये सब कुछ होता है। ठीक है, आपको नहीं मानना है तो आप मत मानिए। हम तो इसकी ये प्रमोशन करते ही नहीं है कि आप माने या नग पहने, मत पहनिए। लेकिन आप किसी चीज को नेगेट मत कीजिए। फिर आप गुरमत के आधार पे कहते हैं। तो मैं अक्सर ये कहना चाहूंगा, माफी के साथ कहना चाहूंगा, कि गुरमत में अगर आप अध्यात्म की उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे तो आप ये नुक्ताचीनी और बहस नहीं करेंगे, सब गोविंद है। गुरबाणी में भूतों प्रेतों का जिक्र आता है, भाग्य का जिक्र आता है। कहो नानक जाके निर्मल भाग, मैं अपने कर्मन की गत क्या जानू रे बाबा। ये जो कर्म और भाग है, माथे के लेखों की बात आती है। तो अगर कर्म है तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध है तो भाग्य है, और भाग्य है तो ग्रह है। आप उसको नहीं मानना चाहते, अलग बात है। अब ये गुरबाणी में क्यों नहीं आया? तो भाई गुरबाणी में तो निरोल शोभा उस मालिक की उस्तत है, वहां इनके लिए कहां जगह है? वहां किसी की कहानी नहीं है, किसी राजा की, किसी रानी की, और वहां किसी नग के बारे में बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो वो सब ब्रह्म ज्ञानी थे, ईश्वर का रूप थे, और उसकी जो शोभा है, उसकी जो उस्तत उन्होंने की है, तो निरोल शोभा या मन को संबोधन है और या ईश्वर को संबोधन है। दो ही तरह की बातें हैं ज्यादातर वहां। तो ये दलील देना कि वहां इसका कहीं जिक्र नहीं आता है, नहीं। जब भाग्य आ गया, जब कर्म आ गया, तो प्रारब्ध भी आ गई, और ये प्रारब्ध, भाग्य, ये सब ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक अलग विज्ञान है, एक मैथमेटिक्स है। किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने। हाँ, लोग पाखंडी आ गए हैं, पैसा कमाने वाले आ गए हैं, परफेक्ट कोई नहीं है। और इस जो विद्या है, इसमें वो लोग मेरा ख्याल 75 to 85% ही बता पाते हैं। अनुमानित शास्त्र है, कौन सा ग्रह किसके घर में बैठा, किस पे दृष्टि डाल रहा, मित्र के या शत्रु के घर में कौन सी राशि, तो ये कैलकुलेशन होती है और अनुमान होता है। इसलिए कई बार परफेक्शन वो नहीं, कई बार क्या, हमेशा वो 100% नहीं बताएंगे। जो 15-20% वो तो ईश्वर ही जानता है, उसने अपने पास रखा हुआ है। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पे लंबी चर्चा हो सकती है। अब जो लोग गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं वो करते रहें, और ज्यादा करें, उससे प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन हम उतनी शक्ति नहीं हासिल कर सकते कि उन दुरात्माओं से लड़ सकें। इसलिए हमको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब उसमें कोई महापुरुष हो, जैसे शहीद सिंह उसमें बड़ी मदद करते हैं, तो आप शहीद सिंहों का कोई स्थान हो, वहां जाएं, वहां जाकर कोई मन्नत माने, कोई प्रार्थना करें, वहां सुमरन करें, विनती करें, प्रसाद कराएं और प्रसाद की मन्नत मान लें। शहीद सिंह में बहुत शक्ति होती है, और वो सुनते बड़ी जल्दी हैं अगर आप उनके दर पे जाके ढह पड़ो। लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको सजा भी देते हैं, सख्त मामला होता है उनका। तो इसलिए अगर आप पाठ जाप कर रहे हैं तो और बढ़ाइए, क्योंकि ये जो हमारे मित्र हैं चंडीगढ़ में, सिद्धू साहब, इनको गुरबाणी की वजह से इनका बचाव, इसे हम कहते हैं सूली से सूल बन गया। तो ईश्वर प्रोटेक्ट करता है। मैंने कई बार कहा बहुत सारे वीडियोस में कि जब आप जपेंगे तो आपके भाग्य के मुताबिक
ईश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। देखिए वो विरक्त है, डिटैच है। कुदरत का अपना एक सिस्टम है। जंगल में जाते हैं लोग देखने के लिए सफारी, वहां आपके सामने ये रिकॉर्डिंग जो करते हैं, शूट करते हैं, उनके सामने ही शिकार खेल रहा है, शेर खेल रहा है या भेड़िए खेल रहे हैं, को भी वो मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो तटस्थ दृष्टा बन के, क्योंकि उसका भोजन ही वो है, वरना वो भूखा मरेगा, तो उसके लिए खाने कुछ है नहीं, तो वो तो उसको खाएगा। इसी तरह से ईश्वर जो है हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के मुताबिक उन्होंने एक विधान बना दिया। और वो जो ग्रह हैं वो तो साइंस ने भी मान लिया भी, चाहे वो मार्स पे जा रहे हैं, मून पे, ये चंद्रमा और सूर्य तो हमको दिखाई देते हैं, तो बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं, ये तमाम जो ग्रह हैं ये हैं और साइंस ने इसको मान लिया है। तो उनकी एग्जिस्टेंस है, उनके जरिए पर ये भाग्य जो है और दुर्भाग्य ये काम करते हैं। तो जिसको नहीं मानना वो ना माने। तो मेरा कहना यह है कि आप विचलित ना हो, आप हताश ना हो। मुझे मालूम है लोग जो लिखते हैं बहुत देर से परेशान, और वो ये भी लिखते हैं कि उनके घर में जो हुआ है वो बहुत ही हृदय विदारक है, और जितने वो टॉर्चर्ड हैं, जितना उत्पात उन आत्माओं ने मचा रखा उनके घर में। अब एक तो ये युग ऐसा है, इस युग में आगे आने वाले समय में और इनका उत्पात मचेगा। हरिनाम आपको बचाएगा। तो जो बारिश होनी है तो रोक नहीं सकते, लेकिन आपको छतरी मिल सकती है। यानी ईश्वर आपको आपके भर की प्रोटेक्शन दे देगा, और आपके भाग्य और कर्म के अनुसार आपकी कोई विधि बना देगा। आपको कोई आदमी टकरा देगा, कोई नुस्खा, कोई टोटका बताने वाला, या कोई विद्या जिसके पास है आपको छुटकारा दिलाने वाला है। वो आपके भाग्य, आपके कर्मों के हिसाब से ही। इसलिए बहुत सारे लोग आपकी मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कर्म रोग होता है तो ये सारे कर्म रोग ही, लेकिन उसकी निशानियां ये है कि आपको दवाई काम नहीं करेगी। आप जितनी मर्जी दवाई लो, आप टेस्ट कराओगे, उसमें कुछ आएगा नहीं। अब इसमें कर्म रोग तो होता ही है, क्योंकि आपके कर्मों में ऐसा भाग्य में होगा। लेकिन ये जो ऊपरी मामला है, जो किए कराए वाला मामला है, खिलाए पिलाए वाला मामला है, ये भी मैं अक्सर ये महसूस करता हूं कि ये भी कर्म रोग में ही आ जाता है। क्योंकि अगर कोई ज्ञाता मिल जाए और वो आपकी कुंडली को देखे, स्टडी करे, तो वो आपको ये बता देगा। कुंडली एक अलग विद्या है, ओशो ने भी इसको अध्यात्म का द्वार माना है। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि पहले से लिखा हुआ है, तो जब पहले से लिखा हुआ किसने लिखा, तो आपका थोड़ा बहुत विश्वास जागता है। वरना तो लोग नास्तिक हैं, वो समझते ही कुछ नहीं है कि चीज को, मजाक उड़ाते हैं वो लोग। तो ये जब कोई आदमी तसल्ली कराता है, तब उनका थोड़ा बहुत यकीन आने लगता है कि भी मामला तो कुछ गंभीर है, ये मजाक वाला मामला नहीं है। खैर, तो आप लोग नाम जपते रहें। हमने वो शब्द हैं 10 कैप्सूल, 7 कैप्सूल, वो सब बताया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन होगी और आपके भाग्य के मुताबिक। मैं इसको दोहराता हूं ताकि आप ध्यान से सुने और आपको बात समझ में आए, पकड़ में आए कि ईश्वर कोई रास्ता निकालेंगे। जब उसके दरवाजे पे जाके, उसकी चौखट पे जाके रोते रहोगे, प्रार्थनाएं करते रहोगे, उसका नाम जपते रहोगे, उसको पुकारते रहोगे, माफिया मांगते रहोगे, तो एक तो जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन होगी, और दूसरा कोई ना कोई रास्ता ईश्वर निकाल देंगे। अगर छोटी मोटी आत्माएं हैं तो भाग जाएंगी, वो उनको आग लगती है दुरात्माओं को। अगर कोई सशक्त है, ताकतवर है, जैसे वो सिद्धू साहब के यहां मैंने देखा, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि वो किसी छोटे मोटे, मैंने बड़े बड़े संतों को देखा जिनके पास, जो बहुत लोगों को ठीक करते थे, तो जहां आग लगती थी, वो भी उनका इंटरव्यू मैंने किया, आपको सुनाऊंगा। वो जिस जगह बैठ के सत्संग कर रहे थे, उस दरी को आग लग गई, वो लोग छोड़ के भाग गए। तो इतना पावरफुल था वो। और वो भी एक सज्जन है, गुरमे वाले एक जगह है, वहां पे रहते हैं, वो बरनाला के पास है, उन्होंने जाके उसको ठीक किया था। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि इसको एक्सप्लेन करना और इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग लगे हुए हैं, प्लीज मेरी प्रार्थना है, आप हरिनाम से जुड़े रहें, जपते रहें, हताश ना हो, निराश ना हो। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम लोग तलाश करते रहते हैं कोई जेन्युइन आदमी। अब हम किसी का नाम दे दें, किसी का नंबर दे दें और आप उससे कहें, और कुछ लोग पैसे भी मांगते हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, और आपका काम ना हो, तो हम तो बहुत उलझन में पड़ जाएंगे भाई। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में ऐसा हो। एक बाबा जी थे, वो संपट पाठ करते थे। एक और सज्जन थे, यहाँ वो बाबा थे, किसी का काम था इंग्लैंड से, उनके मैंने पैसे भिजवा दिए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। तब से हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए।
तो लोग तमाम पूछते रहते हैं। अब है तो बाबा लोग बहुत, लेकिन जेन्युइन कैसे ढूंढें जो वास्तव में सही है, जिसके पास पावर्स है, जो पैसे या तो ना ले और ले तो बहुत जेन्युइन वाजिब पैसे ले। लेकिन यहां कुछ लोगों का मैंने देखा है 50,000 से लेके लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इस तरह से लोग मांगते हैं। तो अब या तो वो इसलिए मांगते हों कि लोग कम आए उनके पास, क्योंकि वहां मेहनत करनी पड़ती है और खतरा भी होता है। जैसे वो मियाँ जी थे, जहां मैंने प्रेतात्माओं जिन्नातों को इंटरव्यू किया, तो उनको तो मार ही डाला उन्होंने। वो चैलेंज करते थे कि अगर छूट गया तो ये गला दबाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, जिनको वो पकड़ते थे। तो ये चुनौती है। और मैं ऐसे सज्जनों को जानता हूं जो किसी बड़े काम में उन्होंने हाथ डाल लिया तो इनको फौरन पता चल जाता है। इन्होंने जाकर उनका सांस ही बंद कर दिया। यानी आप सोचिए जरा कि आपकी सांस ही बंद हो जाए, जाके बैठेंगे उनके ऊपर। इतने ताकतवर थे। तो उन्होंने अपना इंतजाम किया, प्रार्थनाएं की, जो भी उनके पास विद्या थी, तो थोड़ा बचाव हुआ उनका। लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं कहां किस पंगे में पड़ गया, मुझे मालूम नहीं था कि ये सामने वाला मामला कितना जबरदस्त है। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा, और ये ठीक बात भी है, कि जो आपके घर में प्रॉब्लम होती है, जब उनके पास आप जाएंगे तो पहले उनसे वो बातचीत करेंगे कि जरा समझौता कर लिया जाए कि आप क्या चाहते हैं, इनसे हम ऐसा करवा देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जिनको घरों में दिक्कतें आ रही हैं कि उनके अपने ही पूर्वज होते हैं, कोई पुरखे होते हैं, वो आपसे अपनी मानता करवाना चाहते हैं, या वो कहते हैं मुझे कपड़े दो, खाना दो। उन्होंने खाना नहीं होता है, न कपड़े पहनने होते हैं। हमारे पंजाबी उसको वासना बोलते हैं। इच्छा तृप्ति मात्र उनकी हो जाती है, निमित्त मात्र आपने रख दिया, किसी को कपड़े दे दिए, पहना दिए उनके नाम से, गरीबों को खाना खिला दिया, किसी को खिला दिया, तो उनको एक तृप्ति हो जाती है। ये क्या सिस्टम है, हमारी समझ से बाहर है। मैंने एक जगह पहले भी जिक्र किया, एक आदमी कमर पकड़ी हुई थी, सुरजीत सिंह उनका नाम है, जर्मनी में रहते हैं। उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, क्या इलाज कराया उन्होंने, तो उनका ही कुछ जानने वाला सज्जन, उसका नाम बाबा मलकीत सिंह है, या जगराव में कहीं, वो कहीं उनसे मिल गए, तो उन्होंने बताया, तो उनके ऊपर कोई शक्ति आती है, तो जब वो शक्ति आती तो वो अपना सुध बुध खो देते हैं। तो उसने कहा कि अरे भाई तुम्हारे फलाने फलाने हैं, पेहोवा में जाके इनका ये सामान दे के आओ, तो ये छोड़ देंगे। वो गया, जाके दूसरे दिन पेहोवा में जाके उसने जो था, जैसे उसने कहा था, उसने जाके दिया कि अपना ये सारा सामान संभालिए, बर्तन, राशन, कपड़े लत्ते, बिस्तरा सब देके कहने लगा तो मुझे माफ करें, चले आया, वो ठीक हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब जिसने इसको नहीं मानना है वो ना माने भाई, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल आधार पे बात कर रहा हूं कि वो आदमी, हालांकि उसने बाद में अमृत छक लिया, सुरजीत सिंह ने, अभी वो अमृतधारी है, उसने कोई बाबा नहीं छोड़ा। बड़े बड़े बाबा, जो गुरमुख बाबा, गुरसिख बाबा, उनके अपने अपने डेरे हैं, और वो गुरबानी का ही पाठ करते, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। उनके पास भी महीनों रात सेवा की, लेकिन नहीं फर्क पड़ा उसको। तो कई बार बाबा दिखावे के होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, और बहुत कम बाबा हैं जिनके पास वास्तव में शक्ति होती है, तो वो तो आपको हथेली पे सरसों जमा के दिखा देंगे। तो ऐसे अलग अलग घटनाएं हैं। तो आपके यहां भी हो सकता है कि, मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर हमारे ही अपने बुजुर्ग, जिनकी जमीन जायदाद पे, घर पे हम बैठे हुए काबिज हैं और सुख भोग रहे हैं, अगर मान लो उनकी गति नहीं हुई है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, किसी यूनियन में भी नहीं गए, वो भटक रहे हैं, उनको सजा मिली हुई है, तो वो वहीं आके उन लोगों को तंग करते हैं। और तंग करने के दो कारण होते हैं, या तो हमारा उद्धार कराए किसी महापुरुष के पास जाके, जैसे सुलेमान प्रेत का उद्धार किया था संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने, और वो उसने जन्म लिया, या फिर ये हमारा जो खाना पीना है वो हमको दे। तो आपने पंजाब में खास करके मैंने देखा कि लोगों ने उसको मटी बोलते हैं, छोटी सी जगह बना देते हैं, उसको चूना पोत देते हैं, और वहां वो साल में 1-2 बार, मुझे पूरा नहीं उनके बारे में, लेकिन मुझे सुना है, उनके कपड़े लेते देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो उनके घर में शांति आती है। खास करके मोगा के एरिया में जब हाईवे से हम निकलते तो मैंने खेतों में बहुत देखा ऐसा। अब उनको परेशान किया होगा उन लोगों ने, और उनके किसी बंदे ने उनसे कहा होगा कि ऐसा कर ले तो बच जाएंगे, तो उनकी अशांति आ गई तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब इसमें मेरा सोचना ऐसा है कि अगर तो आप अध्यात्म में बहुत ऊपर निकल गए हैं, आपने गुरु ग्रंथ साहब की शरण में गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को आप मानते हैं पूरी तरह से, और आप उस हायर लेवल पे चले गए, खालिस बन गए, खालसा बन गए, तब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, न किसी कुंडली की, न किसी नग की, और न किसी को मानने की, न मटी बनाने की, न वहां कुछ खाना देने की, कपड़े देने की, न किसी तांत्रिक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो आप सक्षम हैं, आप तो गुरु का रूप हो गए। लेकिन अगर आप आधे अधूरे हैं,
आप कहीं पहुंचे नहीं हैं तो आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो गुरबाणी आपका बचाव करेगी, गुरु ग्रंथ साहब आपका बचाव करेंगे, गुरु साहब आपका बचाव करेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म, आपका जो भाग्य वो कमजोर है, आपकी प्रारब्ध में ऐसा है, तो वहां ईश्वर भी हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं किसी के लिए भी अपना नियम तोड़ दें। ऐसा मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मैं सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं। तो आप उनसे समझौता करें। मैंने अपनी बहन के जरिए, मैं तो जानता नहीं था उनको, बाद में सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। मैं गांव में रहा बहुत कम हूं तो मुझे मालूम नहीं था। तो जो जो बातें वो मुझे कह रही थी वो मैं साथ में रीचेक कर रहा था, तब उस सब घर के लोगों ने बताया, तो मैं मान गया कि वही शख्स है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं धक्के खाता घूम रहा हूं, मेरी ये जमीन संभाले बैठे हैं, इन्होंने मेरे लिए किया कुछ नहीं है, और देख लो मेरे हिस्से की जमीन जो इन्होंने संभाली हुई है, मैंने उसमें फसल नहीं उगने दी है। तो मैंने पूछा, उन्होंने नहीं होती फसल। तो मैंने कहा ये भाई इसमें अब संदेह क्या? तो मैंने बताओ क्या चाहते हो? कहना मेरे लिए ये लोग सारे लोग पैसे डाल के अखंड पाठ करवाएं। हमारा कोई बड़ा बूढ़ा था, मतलब परदादा या ऐसे कह लीजिए, तो मेरे परदादा का शायद भाई था या ऐसे कुछ था, तो उनको मार दिया गया था, कुछ लाठियों से ऐसे मारा गया था, ऐसा कुछ पुराना मामला है गांव में हमारे। तो मैंने फिर सब लोगों से कहा कि भाई अब आप मुझे मूर्ख समझें या जो भी समझें, लेकिन जब ऐसे बात कर रही है कोई आत्मा और उसको बच्ची को तंग कर रही है, तो अब ये किसको तंग करते हैं? जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, जिसके मजबूत हो उसको नहीं तंग करेंगे, क्योंकि वहां वो ग्रह आने नहीं देंगे निकट उसके। लेकिन जहां उनको जगह मिलेगी, एक सुराख मिलेगा, कमजोर ग्रह है, वहां वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो मैंने सबसे बात करके कि सब लोग, और उसने बार बार ताकीद की कि आप भैया उसमें सब लोगों ने हिस्सा डालना है, ये नहीं कि आप अपने पास से करा दो, सबने संभाली हुई है ना मेरी जमीन। तो सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डलवाया और डलवा के उनके नाम से अखंड पाठ करवाया और अरदास की और पुण्यदान किया उनके नाम से। उसके बाद उसने तंग करना बंद कर दिया। मेरी मां क्योंकि देख लेती, तो उसने मेरी मां से कहा कि मेरी थोड़ी जो है मुझे राहत मिल गई है, तो अब मैं पता नहीं कौन सी कुछ ने बताया मुझे, उसमें प्रमोशन मिल गई है, तो अब मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा। आप लोगों का धन्यवाद। ये भी आप करके देख सकते हैं। आप किसी विद्वान से मिलें, किसी सज्जन जिसके पास ऐसी शक्ति हो, अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे इसमें फिर वो गुरमत वाले लोग आ जाए, वो अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देते हैं बीच में, तो या तो भाई इनको रिलीफ दिलाओ। मेरा बड़ा सीधा सा मामला है। ये सब इतने दुखी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। तो या तो आप इनको गुरमत के हिसाब से रिलीफ दिलाइए, इनको आप लेके जाइए ना अध्यात्म में, शिखर पे लेके जाइए, तो फिर तो ये खुद ही ठीक कर लेंगे, सब भाग जाएंगे छोड़ के इनको। भूत प्रेत आत्माएं जो भी किया करा निकल जाएगा। जब आप वो नहीं कर सकते और आप लोग तो उसको मानते नहीं हो, ये जो गुरमत के दुहाई देने वाले लोग हैं, मैं इनको थोड़े आर्टिफिशियल किस्म के लोग मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये गुरमत की दुहाई तो देते हैं, लेकिन गुरमत के ही खिलाफ बोलते हैं। ये भी नहीं मानने को तैयार है। मैंने प्रूफ डाले हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर। गुरबाणी के कौतक हमारी फिल्म है, गुरबाणी के चमत्कार, हमने हिंदी में उसका वर्जन डाला हुआ है। मैंने तो एक और वीडियो डाला, सवाल पूछे हैं, मुझे कोई नहीं आया कि आप बताएं, क्योंकि यही जो गुरमत की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अध्यात्म में इन्होंने गहराई में नहीं गए, ये खिताबी ज्ञान इनका। तो ये लोग कहते हैं कि हरिनाम से या गुरबाणी से तो कोई ठीक हो ही नहीं सकती बीमारी, ये तो वहम और भ्रम में पड़ने वाली बात है। तो भाई ये नकली हुए कि नहीं? और मैं कहता हूं कि तमाम लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका तो इलाज ही नहीं है भाई, इसको ले जाओ सेवा करो, और ये सब गुरबाणी सुनने लग गए और ये ठीक हो गए, तंदुरुस्त हैं 20-20 साल से। तो इसका क्या जवाब है बताइए? ये भी भ्रम है, वहम है, ये झूठ है। तो जो आदमी इस सत्य को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम उसको, जो वो गुरमत की बात करता है, हम उसको जेन्युइन कैसे माने? ये एक अलग पेचीदा विषय है, इसको हम अलग से टैकल करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। तो क्योंकि मुझे निरंतर इतने फोन, इतने मैसेज आ रहे हैं, अगर हमको कोई जेन्युइन आदमी दिखेगा, मैंने 1-2 लोगों के नंबर लोगों को दिए थे, 15-20 दिन से उन लोगों ने कोशिश की, और वो भी सज्जन खालसा है, वो गुरबाणी के आधार पर शहीदों सिंहों के जरिए ही वो मेहनत करके उनका काम करने की कोशिश करते हैं, संपट पाठ करते हैं, अखंड पाठ साहब करते हैं, और एक और सज्जन वो भी गुरसिख हैं। अब हमने नंबर तो दे दिए टेस्ट करने के लिए, तो अगर उन लोगों को राहत मिल जाती है तो हम आप लोगों को भी दे देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलती है, मैंने उनसे कहा था कि
जो भी रिजल्ट हो मुझे बताइएगा, मुझे अपडेट देते रहिएगा। अगर मान लीजिए आपको रिलीफ मिलता है, आपका भला हो जाता है और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, तो फिर उनको बुला के हम लोगों से इंट्रोड्यूस करा देंगे हमारे चैनल के जरिए। मैं उनके बारे में उनका नंबर दे दूंगा ताकि जो दुखी लोगों उनसे संपर्क कर लें और उनका कुछ भला हो जाए। क्योंकि जब हम खुद, कई बार हमको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम खुद इतना नाम नहीं जप पा रहे हैं, हम उतनी कुव्वत, उतनी शक्ति, उतनी हस्ती अपनी नहीं बना पाए हैं, तो फिर हमको एडिशनल, ये सारे एडिशनल सपोर्ट्स हैं कि हमने अपना काम चला लिया, उसके बाद में हम लगे रहेंगे। अब ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये तो आपको जपने भी नहीं देंगी। जैसे मैंने सिद्धू साहब की बात की, जपने नहीं देती है, ध्यान लगाने नहीं, आंखें बंद की और आ गए। उनको लगता है कि ताकतवर हो रहा है नाम जप जप के, तो ये हमको ही निकालेगा, इसलिए इसका ध्यान लगने नहीं देना है। तो खुली आंखों से रोशनी जला के तो करता रहे, जैसे आंखें बंद की आ जाएंगे वो। सोफा हिलाते हैं, झटके देते हैं, धक्के मारते हैं, आप दंग हो जाएंगे। उनका मैं जब इंटरव्यू सुनाऊंगा आपको तो वो खुद ही सुनाएंगे क्या क्या उनके साथ में हुआ। तो जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसमें ये तमाम जो हमारे नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं, जो मुझे तरह तरह के शब्दावली इस्तेमाल करते, 2-3 लोग जो आए थे, मैं उनके कमेंट 1 सेकंड में निकाल सकता हूं, मैं रिपोर्ट भी कर सकता हूं उनको, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा और आगे चलते हैं। क्योंकि इस तरह के लोग भी जब वो क्रिटिसाइज करते हैं या ऐसी बातें करते हैं तो उससे कुछ ट्रिगर होता है। हो सकता है हम कहीं गलत हो, हम अपने आप को सुधार लें, या उनसे हमको कुछ और वैल्यूएबल जानकारी मिले। लेकिन जब मुझे लग गया पूरी तरह से कि नहीं, इनका काम ही ये है, तब मैं रिपोर्टिंग भी करूंगा और तब उनके मैं कमेंट्स भी साथ के साथ डिलीट भी कर दूंगा, मैं तवज्जो नहीं दिया करूंगा। लेकिन जहां तक हम कर सकते हैं, जहां तक उनको जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हम करेंगे। और तर्क के आधार पे, प्रमाण के आधार पे, सबूत के आधार पे हवा में तलवारें चलाने वाली कोई बात नहीं है। तो अंत में मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग प्रयास करें। हम लोगों को अगर कोई जेन्युइन लोग मिलते हैं, पहले हम कुछ लोगों के जरिए टेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह देता होता हूं कि हम देखेंगे अगर वाकई आपके पास ऐसी विद्या है तो निश्चित रूप से लोग बड़े दुखी हैं, आप उनकी मदद कीजिए। लेकिन जैसे हमने नाभि वाला डाला है तो आप देखिएगा, जो भी आपकी श्रद्धा, आप उनको पैसे दे दें, जब आप ठीक हो जाएं तब, पहले नहीं। और फोन के ऊपर ही आपकी नाभि ठीक होगी, जबकि उसकी कोई दवाई नहीं है। दुनिया भर में किसी के पास कोई उसका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है। इवन चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, दवाई है तो ठीक होती नहीं है। लोग उसको मालिश करवा करवा के पागल हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। यहां फोन पे ठीक होगी, सेकंड्स में ठीक होगी। उसका एपिसोड हमने डाल दिया, 6 तारीख को वो होना है। खैर, ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात कुछ पकड़ में आई, कुछ समझ में आई, तो आप प्रयास कीजिएगा। पहले तो हरिनाम को मत छोड़िए, इसका पल्ला मत छोड़िए, और इससे प्रोटेक्शन होगी, जो नुकसान है वो कम होगा, और ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगर ईश्वर के नाम से छुटकारा मिलना हो तो मिल जाएगा उन लोगों से, अन्यथा कोई विधि बन जाएगी, उससे आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगा। हम लोगों को जेन्युइन आदमी मिल गया, हम टेस्ट करने लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को उनका नंबर भी शेयर करेंगे और उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।